Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says that statement 1, both SO2 and Cl2 are bleaching agents. Statement 2, SO2 bleaches by reduction, whereas Cl2 bleaches by oxidation. Option A is given. Statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. तो यहाँ पे बच्चों में दो स्टेटमेंट दी गई हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर को मार्क करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा बात हम करते हैं वो करते हैं की कंसेप्ट की, कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है क्या। अब सब की कंसेप्ट यहाँ पर बच्चों हमारा आता है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है? ब्लीचिंग ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन वो क्या होता है बच्चों कि हम मान लीजिए कहीं पर आप घर में भी देखा होगा ब्लीच करा जाता है कि किसी चीज को वाइटन करने के लिए। कभी कभार हम जहां पर काई जम जाती है, ठीक है, वहां पर हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं उस काई को काटने के लिए। तो ये सब क्या होता है, ये एक ब्लीचिंग एक्शन का काम होता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट्स जो है हमारे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, हाउस होल्ड लॉन्ड्रिंग में। जैसे कुछ ज्यादा ही मतलब कोई ऐसा हमारा कुछ तेल गिर गया हमारे कपड़े पे या कुछ ऐसा सब्सटेंस गिर गया कि वो निकल ही नहीं रहा नॉर्मल वॉश से, तो हम ब्लीच करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे ब्लीचिंग एक्शंस होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स काम करते हैं। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन की, हाँ ये बहुत अच्छे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और SO2 ब्लीचेस बाय रिडक्शन वेयर Cl2 ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन, ये बात भी करेक्ट है कि SO2 कैसे ब्लीच करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, एंड Cl2 कैसे ब्लीच करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। देखिए SO2 और Cl2 अच्छे ब्लीचिंग एजेंट हैं, वो किस वजह से हैं? वो इस वजह से है क्योंकि SO2 में क्या होता है, देखिए वाटर के साथ, क्योंकि इसे पानी में मतलब ऐसे ब्लीचिंग पाउडर जो है, अगर कोई गीली जगह तो हम डायरेक्ट पाउडर डाल देते हैं या फिर पानी में घोल के इस ब्लीच को यूज करते हैं जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते। तो SO2 जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4 प्लस H2। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो SO2 है वो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रिडक्शन करता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन H causes रिडक्शन, ठीक है, ये बात क्लियर है। बात करें बच्चों Cl2 की, Cl2 की बात करें तो Cl2 में जो ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो रिएक्ट करके HCl प्लस O2 बनाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन कॉजेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रीजन करेक्ट ये है, ना कि स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू अपने में ठीक है कि SO2 रिडक्शन से ब्लीच होता है, Cl2 रिडक्शन से ऑक्सीडेशन से ब्लीच होता है, बट रीजन इनकरेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 is not a correct explanation for statement 1. So option B will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.